A1 बेकरी मशीनरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 42 ट्रे रोटरी रैक ओवन के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारा 42 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है। आज हम इस मशीन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इस मशीन में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इस मशीन के स्पेसिफिकेशन क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मशीन के बारे में। मशीन की सबसे पहले जो हमारे पास ज़्यादातर इंक्वायरी होती है, सर 42 ट्रे रोटरी रैक ओवन आखिर कितना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो हम सबसे पहले तो आपको यही बताते हैं बेसिक चीज़ें। इसकी जो आप देख रहे होंगे, जो लेंथ देख रहे होंगे वो 6.5 फीट के अराउंड है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 4 फीट के अराउंड है, जो हाइट जाती है लगभग 7 फीट के अराउंड। तो पहली बात हमने इसकी क्लियर कर ली कि भाई ये हमारी मशीन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। ज़्यादातर कस्टमर्स ने हमसे पूछा है। अब हम इसके दूसरे बारे में बताएंगे कि भाई जो हम ट्रॉली डालते हैं, इस ट्रॉली में ट्रे साइज़ क्या रहता है। इस ट्रॉली में जो हम लोगों ने ये मशीन बनाई है, इसमें हमने ट्रे साइज़ रखा हुआ है 13-18 का। 13 इंचेस बाई 18 इंचेस की हमारी ट्रॉली का ट्रे का साइज़ रहता है। जब भी हम ट्रॉली इसमें डालते हैं तो एक बार में 42 ट्रे आती हैं। एक बार में हमारी 42 ट्रे आती हैं। 42 ट्रे में माल रखकर, रस का माल रखकर हम लोग बहुत आराम से सुखाई कर सकते हैं। तो ये तो मशीन हालांकि ब्रेड बनाने के, रस्क बनाने के, कुकीज़ बनाने के और भी बहुत सारे बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं सभी बनाने के काम आती है। लेकिन आज हम चूँकि बेकरी मशीन के केवल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डायमेंशन को समझ लिया, इसमें क्या ट्रे साइज आती है हम लोग समझेंगे। भाई बहुत से लोग सवाल करते हैं हमसे कि सर ये डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, गैस से चलता है या पूरा फुल इलेक्ट्रिक से चलता है। तो समझ लीजिए रोटरी रैक ओवन जो हम लोग बनाते हैं, रोटरी रैक ओवन डीजल प्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है, या गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है, या हमारे पास एक और स्पेसिफिक ओवन है वुड फायर्ड ओवन, वो भी हम लोग बनाते हैं, तो उसमें वुड प्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, डीजल प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वो हम समझते हैं। क्योंकि छोटे डेक ओवन्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ टेम्परेचर मीटर, टाइमर्स, बहुत ज़्यादा उसमें लोड नहीं होता है। लेकिन रोटरी रैक ओवन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लोअर गर्म हवा फेंकता है, इतने बड़े चैम्बर से होते हुए गर्म हवा जाती है, तो उसमें 2 HP की मोटर का लोड लगता है। ट्रॉली चूँकि हमारी रोटेट होती है तो वहाँ पे 1 HP की ट्रॉली का उसमें लोड रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इस हिसाब से यूज़ होती है 2+1, मतलब 3 HP का इसमें लोड जाएगा ही जाएगा, प्लस जो हमारा बर्नर लगा होता है, बर्नर का लोड होता है। बाकी ये आज जो एलिमेंट देख रहे होंगे इसमें कोई लोड नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का लोड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी हमने 3 बात समझ ली, क्या क्या चलता है। एक तो ट्रॉली की मोटर इसमें चलती है, एक ब्लोअर की मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, एक बर्नर चलता है, और काम करने के लिए ये सारे जो हमारे फंक्शन दिए हुए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं सर ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इसमें डीजल की ज़रूरत क्यों होती है। तो डीजल की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बर्नर में जो हमारा जो सप्लाई जुड़ी होती है, जो भी बर्नर फायरिंग करता है, जो भी बर्नर हीट प्रोड्यूस करता है, और बर्नर जो भी गर्म करने का काम करता है वो डीजल के माध्यम से ही करता है। क्योंकि इसमें डीजल फायर्ड ओवन में डीजल बर्नर का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इस बर्नर में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे समझ लें जैसे हमारी एक कार है, एक कार में बैटरी लगी होती है उसके तमाम हेडलाइट्स और उसके इलेक्ट्रिक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो कार चलती है वो पेट्रोल के माध्यम से ही चलती है, पेट्रोल के मीडियम से ही चलती है। तो इसी तरह से उसमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता होती है उस इंजन को चलाने के लिए। इसी तरह से रोटरी रैक ओवन के इंजन को चलाने के लिए, मतलब इसके चैम्बर को चलाने के लिए, डीजल के माध्यम से बर्नर उस चैम्बर को गर्म करता है। बर्नर डीजल का कंजम्पशन लेता है और उसमें ये फायरिंग करता है, तो इससे पूरा चैम्बर गर्म हो जाता है। हीट होकर के हमारी जो ब्लोअर होता है वो पूरा एरिया में ओवन के गर्म हवा को सर्कुलेट करता है, रोटेट करता है, अंदर माल पकता है। इसलिए इसका नाम रोटरी ओवन भी है, हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं सर इसमें बिजली का यूनिट कितना खपत हो जाता है, या हम इसमें जो डीजल डाल रहे हैं उसमें कितनी खपत हो जाती है। तो बिजली की यूनिट आप 3 HP पावर लोड के हिसाब से लगा सकते हैं।
3 HP का इसमें लोड है और जो भी 200 वाट का इसका लोड होगा 3.2 समथिंग का लोड है, उस हिसाब से इसमें बिजली यूनिट जितनी देर चलाएंगे उस देर के हिसाब से यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये मशीन बंद कर दी फिर भी ये बिजली इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस हिसाब से यूज होगा। और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे रेलो का बर्नर लगा हुआ है हमारा, उस बर्नर में कितना जाता है, कितना कंजम्पशन लेता है। इस बर्नर में हमारा 2 लीटर तक की डीजल का एवरेज आता है, ऑन एन एवरेज काउंट किया गया है 2 से 2.5 लीटर का कि इसमें कंजम्पशन होता है। मतलब हम कंटिन्यूएशन में जो उसकी सप्लाई देते हैं, अगर ये हम रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, तो वहाँ पर आवर इतना एवरेज निकाला गया है, ठीक है। और इसमें जो हमने आपको दिखाई रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी मशीन आप देख सकते हैं फुल स्टील की बनी है, इसमें फ्रंट में भी पूरा स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ये बैक साइड्स में भी पूरा स्टील का है और तो इसके पूरे बैक साइड में भी पूरा स्टील का, तो फुल स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये मशीन है। आप देख लीजिए ये मशीन है, ये साइड में जितने भी पैनल हैं वो स्टील के लगे हुए हैं, इसके पीछे भी स्टील के पैनल लगे हुए हैं, ये अंदर जितना भी मटेरियल लगा हुआ है सामने ये भी पूरा स्टील का लगा हुआ है, फोरहेड भी सब स्टील का है। तो पूरा ये हम लोग स्टील बॉडी में ये ओवन बनाते हैं। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसके ओवन दिखाते हैं। ये रेलो कंपनी का ओवन लगा हुआ, रेलो कंपनी का बर्नर है, ये G5 करके मॉडल आता है इसका, ये बर्नर है। ये बर्नर की ही मैंने कंजम्पशन बनाई थी, ये बर्नर का ही इस्तेमाल होता है कि हमें डीजल के लिए ये इनलेट आउटलेट पाइप दिए हुए हैं, ये हम इसमें टैंक में कनेक्ट कर देते हैं तो बर्नर से कनेक्ट हो जाता है। फिर जब हम ये ओवन चालू करते हैं तो जब हम ओवन चालू करते हैं तो बर्नर फायरिंग हो जाती है, उसमें डीजल की लाइन कंटिन्यू फ्लो करती है। फिर ये हमारा यहाँ पे चैम्बर का पार्ट होता है पीछे, और जिससे ये चैम्बर में पूरा हीट जनरेट होती है और ये हीट ब्लोअर फैन के माध्यम से आपकी पीछे की तरफ जाती है, अंदर फ्लो करती है। आज और हम लोग बात करते हैं इसकी कंट्रोल पैनल के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल पैनल जैसा आप देख सकते हैं, इधर दिखाई जरा, इधर ये हमारा कंट्रोल पैनल है, इसमें एक फंक्शन आप देख लीजिए। ये हम लोगों ने पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड दिया हुआ है, मतलब इन केस अगर हमने इसमें पावर सप्लाई के अलावा हर एक मोटर की MCB दी हुई है, हर एक मोटर की ओवरलोड रिले दी हुई है, और हम लोगों ने अगर मान लीजिए फेस सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर इसमें कोई फेस का प्रॉब्लम आता है तो ये फेस सीक्वेंसर लगा रखा है। और हम लोग इसमें 3-4 मीटर की आपको एक्स्ट्रा केबल भी प्रोवाइड करते हैं 4 की, ताकि आप सिर्फ इस ओवन को प्लग करें, ऑन करें, आपका ओवन चालू हो जाएगा। तो यही कंट्रोल पैनल के पास आपका बर्नर आपको इस ओवन में दिया जाता है। और ये बर्नर पे यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है जो पाइप, ये केवल हीट विजिट करने के लिए दिया हुआ है कि इसमें हीट जा रही है कि नहीं जा रही है। ये हम लोग बंद करते हैं। ये वाले पार्ट को समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट हमने समझ लिया, यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा बर्नर लगा हुआ है, वो बर्नर अंदर चैम्बर को गर्म करता है, और वो गर्म करने के बाद मैंने बोला था वो जो गर्म हवा होती है वो यहाँ आती है, गर्म हवा यहाँ आती है, और यहाँ से हमारा रोटी रैक ओवन की जो ट्रॉली हम लोग पुट करते हैं और इसके थ्रू लॉक कर देते हैं। ट्रॉली उसमें पुट करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं और फिर हम इसको कंट्रोल पैनल को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से गर्म एयर इससे पास होती है और इधर साइड में चली जाती है। होता क्या है, जब भी ये गर्म एयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रॉली के हर एक एरिया से इक्वली ट्रांसफर होकर निकलती है, तो हमारा माल भी हमारा बहुत अच्छा बेक होता है। इसमें हमारी स्लाइड्स दी हुई है, अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी स्लाइड्स में, किसी भी तरह का कहीं पे भी माल पकने में दिक्कत आ रही है, बहुत इजीली इसके स्क्रू दिए हुए हैं, स्क्रू एडजस्ट करके एडजस्टमेंट